ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन with a constant acceleration. It changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance 135 meter in t seconds. The value of t is, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 10 सेकेंड, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, देखिएगा ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 1.8 सेकेंड, जबकि ऑप्शन सी में हमें दे रखा है 12 सेकेंड, जबकि ऑप्शन डी में दे रखा है 9 सेकेंड। ठीक है, एस छूट के यहाँ पे 9 सेकेंड लिख दिए, सब में सेकेंड। चूंकि अब देखिए सबसे पहला काम होता क्या है कि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है ना, तो सबसे पहले सभी लोग यही करते हैं, एक धड़ल्ले से पढ़ लेते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लिए, कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करना है, इसके लिए देखिए कि यहाँ से क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि हम जान गए कि अब जो है कि हमारा क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेट लाइन, माने कोई भी पार्टिकल है वह क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। ठीक है, कहा विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कब उत्पन्न होता है, जब हमारा बॉडी किस में रहता है, मोशन में रहता है, तब जाके एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, यानी एक्सीलरेशन जो उत्पन्न होगा वो मतलब बदलेगा नहीं, बिल्कुल सेम चलता जाएगा। जबकि बोला इट चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम, इसका वेलोसिटी जो है चेंज हो रहा है, कहाँ से, 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड चला गया। यानी कि हमारा मानिए अभी हम चल रहे हैं कंटिन्यू, अभी चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन देखा गया कुछ देर के बाद मेरा जो है कि वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। अभी हम चल रहे हैं यानी प्रारंभिक अवस्था में है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यू, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि यू, देखिए यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड भी फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड। यह हमारा चेंज कर गया, 10 यानी 10 से 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तब बोलता व्हाइल, जबकि पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस 135 मीटर, यानी कि यह हमारा कहाँ से कहाँ पास कर गया, यह पास कर गया डिस्टेंस, अगर मानिए 10 से 20 होता है तो इतने बीच की दूरी में हुआ कितना दूरी तय कर लेता है, 135 मीटर की डिस्टेंस को तय करता है। तो सर यहाँ पे डिस्टेंस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा 135 मीटर होगा। कितना होगा, 135 मीटर। बोलता है इन टी सेकेंड, लेकिन यहाँ से यहाँ जब चेंजिंग हुआ तो इसके बदलने में समय कितना लगा, तो टी सेकेंड, टाइम कितना लगा हमारा, टी सेकेंड लगा। अब कह रहा है द वैल्यू ऑफ टी इज, हमें टी का ही वैल्यू पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, अच्छे से सभी चीज समझ लिए। तो अब क्या करना है, तो सर अब चीज हमको याद आना चाहिए कि यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सर अगर हमारा यहाँ से u का वैल्यू, v का वैल्यू और s का वैल्यू मालूम हो, t का वैल्यू अगर हमें पूछा जाए, तो देखिए क्या क्या हम लोग फार्मूला जानते हैं। सर एक हम फार्मूला पढ़े हैं कि सर v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as होता है। जबकि हमारा देखिए क्या क्या u v और s मालूम रहे तो ये फार्मूला का यूज करते हैं, तो सर यहाँ से एक्सीलरेशन निकल जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा बॉडी मोशन में रहता है। तो t निकालना है, तो सर t बराबर हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं सर v माइनस यू बटे क्या होता है, a होता है। क्या होता है, t इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, या तो देखिए t इक्वल टू ये लिखेंगे, या तो हम लोग जानते क्या हैं कि यहाँ से v इक्वल टू क्या जानते हैं, u प्लस ए टी जानते हैं। क्या जानते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। या तो इस तरह से बना लेंगे, नहीं तो देखिए यहाँ से मैंने फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा था, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटे ए। मैं वहाँ पर भी सही लिखा था, जो फॉर्मूला था वैसे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए सर v का वैल्यू हमें पता है। देखिए एक्चुअली यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनाना है, मैंने क्या बोला आपको, फॉर्मूला लिखने हैं और क्वेश्चन बनेंगे। तो सर यहाँ से हमको ये वैल्यू निकालना है, तो इस फॉर्मूला में देखते हैं क्या है। v का वैल्यू हमें पता है सर 20 इक्वल टू यू का वैल्यू हमें पता है 10, यहाँ तक तो पुट कर दिए सर इक्वल टू। लेकिन सर a का वैल्यू हमें पता नहीं है और t का वैल्यू निकालना है। तो अब हमें क्या सोचना है कि a का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो इसके लिए हमको याद आ गया कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ, v u और s दिया हुआ है। तो इसके लिए जो है कि v का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 20 का स्क्वायर इक्वल टू u इक्वल टू कितना है 10, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। डिस्टेंस कितना तय किया है 135, तो यहाँ से 2 का 100 कितना हो जाएगा, 20 का 100 400, 10 का 100 100 प्लस क्या हो जाएगा 135 दूनी
5 दूनी 10, 13 दूनी 26, 1 27, यानी कि 270A। इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 300, अब बटे क्या लिखना पड़ेगा 270A। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 3 दहे 30, 3 नमा 27, यानी कि सर A का वैल्यू यहाँ से हमारा देखा जाए तो कितना आ गया 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जितना भी यूनिट है सभी SI में है। तो यहाँ से सर वैल्यू को पुट कर ले, क्या यही तो चाहिए था, 10/9 इंटू टी। इसको इधर करेंगे सर 20 में से 10 जाएगा तो क्या हो गया 10, इक्वल टू बचेगा हमारा 10/9 टी। सर 10 से 10 कटेगा, एक बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट टी का वैल्यू फेंक देगा, टी इक्वल टू कितना निकल जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 सेकेंड। सेकेंड को SEC मत लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, सेकेंड को सिर्फ हम लोग S से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या किया, 2 क्वेश्चन बताया। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को जिनको ज़रूरत होगा उनको शेयर करेंगे। और आप लोगों के लिए अब से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई है, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि सर जो आपने क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन तो हमें अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह तोड़ के समझाएंगे तो सभी को समझ में आ जाएगा। तो समझ में तो सर आ गया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर हमें पहले कॉन्सेप्ट बता दीजिए उसके बाद क्वेश्चन करवाने के लिए, तो मैं पहले कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो अगर अभी आप चाहते हैं कि नहीं कि सर का जो है कि कोर्स भी जल्दी से ज्वाइन कर लें और अच्छे तरीके से पूरा पढ़ लें, तो आपके लिए आप स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है कि इसी नंबर जो है कि अबाउट सेक्शन में, वहाँ से कांटेक्ट करिएगा और जो है कि जल्दी से बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 100 समय पर सिलेबस खत्म कर दी जाएगी, रिवीजन टेस्ट वगैरह सभी होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो या तो आपका टेक्निकल इंग्लिश का, या तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, या तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आएगा, जैसा आप लोगों का डिमांड होगा उस तरह से वीडियो आएगा। हाँ, एक चीज़ और, अभी जो है कि हम अपने न्यू चैनल जिसका नाम है डायमंड क्रेजी ब्लॉग्स, तो उसका चैनल जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से प्लीज़ आप लोग उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप लोगों के सामने में सब्सक्राइब करने में तो कोई पैसा नहीं लगता, जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और उस ब्लॉग पे जो है कि जल्द से ब्लॉग्स को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।